नमस्कार। ये द इंडियन एक्सप्रेस का ओपिनियन है, जिसे एडिटोरियल भी बोला जाता है। लेकिन ओपिनियन वो होता है कि कोई राइटर किसी मुद्दे पे अपने खुद के विचार रखे, उसे ओपिनियन बोलते हैं। पुतिन, शी एंड अ ग्रोइंग एसिमेट्री एसिमेट्री क्या पढ़ते हैं, एसिमेट्री पढ़ेंगे। पुतिन शी जिनपिंग को बोला है पुतिन, शी एंड अ ग्रोइंग एसिमेट्री। सिमेट्री आपने शायद पढ़ा हो। सिमेट्री सिमेट्री मतलब एक जैसी जो होती सिमेट्री, आपने मैथ्स में भी होता है। एक बीच में लाइन जाती है, वो उसमें दो बराबर भागों को बांट देती है, बिल्कुल बैलेंस कर देती है। उसी में जो ए लग जाए तो उसका अपोजिट हो जाता है, तो वो इम्बैलेंस को शो करता है, जो बढ़ती हुई इम्बैलेंस है। ठीक है, किसके बीच में? तो दिनकर शी के बीच में, उसके बारे में ये आर्टिकल है। इतना पता लगाया अभी इस और बाकी पता लगेगा पढ़ने के बाद। Less than a week after Jinping hosted Donald Trump, Vladimir Putin arrived in Beijing for what was his 25th official visit in the 25th year since the signing of the Sino-Chinese Treaty of Friendship। यहाँ फुल स्टॉप है। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, पढ़ती है। लेस देन, कम, अ वीक, एक हफ्ते से कम के समय में। आफ्टर, किसके एक हफ्ते से कम के समय में, ये आफ्टर आ जाए ना। आफ्टर का मतलब पता है क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है जैसे आप हम स्पोकन, एक मिनट मार्क कर देता हूँ। हाँ, हम स्पोकन में क्या बोलते हैं? आई विल कम आफ्टर 2 days, आई विल कम आफ्टर लेस देन अ वीक। तो आफ्टर लगाते हैं, उसके बाद लेस देन 2 days वगैरह वो लगाते हैं, है ना। आफ्टर लगाते हैं, 2 days वगैरह लगाते हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर का जो स्टाइल होता है, वो टाइम को बाद पहले लिख देता है, हम बाद में लगाते हैं ना, आफ्टर आफ्टर वीक। लेकिन न्यूज़पेपर में पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? लेस देन अ वीक, एक हफ्ते से भी कम। आफ्टर किसके एक हफ्ते से कम? इस घटना के एक हफ्ते से कम। शी जिनपिंग होस्टेड डोनाल्ड ट्रंप, जो शी जिनपिंग ने होस्ट किया था, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनको जो होस्ट किया था, उसकी उसको एक हफ्ते भी नहीं हो, उससे भी कम। व्लादिमीर पुतिन अराइव, पुतिन पहुँचे इन बीजिंग, बीजिंग में, फॉर, किसके लिए पहुँचे? वट वॉज हिज, जो वट यहाँ पे क्या है? क्लोज बना रहा है, नाउन क्लोज बनाता है। ठीक है, वट वॉज हिज 25th ऑफिशियल विजिट, जो उनकी 25वीं ऑफिशियल विजिट थी। इन द 25th ईयर, 25 साल में 25वीं उनकी विजिट थी, ऑफिशियल विजिट थी। किसकी? पुतिन की। सिंस, कब से थी विजिट? द साइनिंग ऑफ द सीनो रशियन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो सिग्नल जा रही है, साइनिंग ऑफ सीनो रशियन ट्रीटी, जो ये चाइना को बोलते हैं, चाइना की रशिया की जो ट्रीटी हुई थी, किसकी? फ्रेंडशिप की। उसके उसके मतलब उससे 25 साल हो गए, उसकी 25वीं विजिट थी पुतिन की। द समिट सेलिब्रेटेड अ फ्रेंडशिप विद अ लॉन्ग एंड टर्बुलेंट पास्ट। ठीक है, द समिट, ये जो समिट हुई है पुतिन के उनके बीच में, सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट की अ रिलेशनशिप विद अ लॉन्ग एंड टर्बुलेंट पास्ट। पास्ट कैसे? टर्बुलेंट मतलब उथल पुथल वाला पास्ट, जो लंबे समय तक उथल पुथल वाला पास्ट रहा था ना चाइना और रशिया के बीच में। उसके बाद ये समिट, उनके बाद समिट सेलिब्रेट की, उनके साथ, सॉरी उनके बाद नहीं, उनके साथ समिट सेलिब्रेट हुई। मतलब पास्ट में तो बहुत दिक्कत रही है, फिर भी समिट को सेलिब्रेट किया गया। तीसारिस्ट, रशिया वॉज अमॉन्ग द ग्रेट प्रीडेटर्स ऑफ एम्पेरियल चाइनाज सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप है। ये तीसारिस्ट, रशिया था अमंग द ग्रेट प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है मतलब अटैकर्स, जो अटैक करते हैं ना, जो टाइगर वगैरह, इन सबको बोलते हैं प्रीडेटर्स। तो रशियन भी ग्रेट प्रीडेटर्स था,
ऑफ इम्पेरियल चाइना। इम्पेरियल मतलब जो साम्राज्यवाद राजाओं के टाइम, राजाओं के दौरान का टाइम, इम्पेरियल चाइना का वो भी क्या था, सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि भैया उसने भी रशिया ने कोई ह्यूमिलिएशन बुरा बोला होगा चाइना के लिए, उस बारे में बताया है। The Soviet Union became China's patron after the 1949 Communist Revolution only for the relationship to fracture in the Sino-Soviet split, leading Beijing to tilt towards Washington। यहाँ तक फुल स्टॉप है, देखते हैं। द सोवियत यूनियन, जो रशिया को बोलते हैं सोवियत यूनियन, पहले रशिया का नाम सोवियत यूनियन था। बिकेम वो हो गया चाइनाज पैट्रन, मतलब पैट्रन को मतलब समर्थक हो गया, चाइना का समर्थक हो गया। आफ्टर किसके बाद हो गया, द 1947 कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, जो कोई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी, रिवॉल्यूशन क्रांति हुई होगी, उसके बाद ओनली फॉर द रिलेशनशिप के लिए, केवल रिलेशनशिप के लिए, टू फ्रैक्चर, जो जो खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी रिलेशनशिप, फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटना होता है, ये भी खराब होना होता है। इन द सीनो सोवियत स्प्लिट, जो सीनो मतलब चाइना रशिया की जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी, वो खराब हो गई थी। लीडिंग बीजिंग, जिसने लीडिंग टू का मतलब होता है जिसकी वजह से कुछ उत्पन्न हुआ, या फिर ये कारण बना। ये कारण किसके कारण बना, बीजिंग का क्या कारण बना, टिल्ट झुकने का, टूवर्ड्स किसकी तरफ, वाशिंगटन, जिसकी वजह से वाशिंगटन की तरफ वो झुक गया रशिया, तो सॉरी चाइना, बीजिंग है चाइना। पोस्ट कोल्ड वॉर रैप प्रोचमेंट ऑकर्ड स्लोली। पोस्ट मतलब के बाद में, प्री मतलब होता है पहले, बाद में किसके बाद में, कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वर्ल्ड हुआ था ना, शीत युद्ध हुआ था, उसके बाद रेप्रोचमेंट, रेप्रोचमेंट का मतलब होता है कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, तो इम्प्रूव हुए, ओकर्ड हुए स्लोली, आराम आराम से, कोल्ड वॉर के बाद रिलेशनशिप आराम आराम से इम्प्रूव हुए, स्लोली स्लोली इम्प्रूव हुए। अच्छा, इंग्लिश में स्लोली स्लोली नहीं बोला जाता, मैं बोल गया गलती से, जैसे होता है ना अलग अलग प्रकार की चीज़, तो डिफरेंट ही बोला जाता है। डिफरेंट का मतलब ही अलग अलग होता है, मतलब ये नहीं बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ऐसे नहीं, डिफरेंट का मतलब ही, तो ऐसे स्लोली का मतलब धीरे धीरे, हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही आता है स्लोली। बिफोर डिपेंडिंग और डीपनिंग, गहरा होने से पहले, इनटू आ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को गहरा होने से पहले, डैड की शी एंड पुतिन हैव सिंस एलिवेटेड, जब से शी और पुतिन ने क्या करा है, एलिवेट ऊपर किया है, इनटू वन ऑफ नो लिमिट, कि हमारी जो उनकी जो फ्रेंडशिप है, कहने का मतलब ये है कि शी और पुतिन ने क्या करा है, अब क्या किया है कि एलिवेट किया अपनी फ्रेंडशिप को, कि भैया नो लिमिट, कि इतनी फ्रेंडशिप इतनी होनी चाहिए कि उसमें लिमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। इसलिए तो जो ओपिनियन चैनल ये पेज होता है वो इतना आसान नहीं होता, बहुत घुमा के लिखते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा के, और जिसने ओपिनियन पढ़ना सीख लिया उसकी इंग्लिश बेस्ट है। ओपिनियन मेरे हिसाब से इंग्लिश का सबसे ऊपर टॉप है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर पता है क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई अकाउंट का विद्यार्थी है, वो फिजिक्स की किताब पढ़े इंग्लिश की, तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, फिर उससे ऊपर वो हो जाएगा, फिर तो वो फिर इंग्लिश वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है, सारे वर्ड समझ नहीं पाएगा। इसलिए अगर जो इंग्लिश की बात करें तो सबसे ऊपर ये होता है आपका एडिटोरियल। खैर, बट बट क्रैक्स आर बाउंड टू सरफेस, क्रैक्ड आउट बाउंड ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है क्रैक्स आउट बाउंड टू सरफेस, मतलब दरारें पड़ने तय है, ये मान लो दरारें पड़ने तय है पास्ट में, मतलब पड़ेगी ही दरारें। चाइना इज़ अ राइजिंग पावर, चाइना एक उभरती हुई पावर है, वाइल जबकि रशिया इज़ नॉट जस्ट, रशिया वैसे नहीं है, इन डिक्लाइन, डिक्लाइन में है, मतलब डिक्लाइन मतलब पतन में है, जिसका पतन एक होता है उड़ बढ़ता हुआ जाना, एक होता है घटता हुआ आना, तो रशिया घटते हुए को पतन बोलते हैं, डिक्लाइन। बट लेकिन ऑल्सो डिपेंडेंट, और क्या डिपेंडेंट है, ऑन चाइना, चाइना पर डिपेंडेंट है रशिया। शी होल्ड्स सिग्निफिकेंट लेवरेज, सिग्निफिकेंट मतलब होता है बहुत हद तक शानदार, महत्वपूर्ण तरीके से। शी मतलब वो, मतलब शी मतलब शी वो वाला शी नहीं, ये फीमेल वाला शी नहीं, ये शी
चाइना प्रेसिडेंट का नाम है। शी होल्ड्स सिग्निफिकेंस लेवरेज। सिग्निफिकेंस लेवरेज मतलब पावर है, बहुत महत्वपूर्ण पावर है शी के पास। ड्यू टू दिस एसिमेट्री, एसिमेट्री की वजह से, जो इनबैलेंस की वजह से उस पर पावर बहुत तगड़ी है। विजिबल जो दिखी है, नाउ वेयर मोर क्लियरली, कहीं ना कहीं दिखी है, देन इन पुतिन्स फेलियर, पुतिन्स की जो फेलियर है उसके वो दिखती है कि काफ़ी काफ़ी जगह विजिबल है, जो नाउ वेयर हर जगह, मोर क्लियरली बिल्कुल साफ साफ, देन बल्कि इन पुतिन्स फेलियर, पुतिन की फेलियर्स के अलावा उनमें देखी जाती है। पुतिन की फेलियर दिस वीक, इस वीक पुतिन के जो फेल हो गए थे। टू सिक्योर, क्या सिक्योर करने का, अ लॉन्ग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर का मतलब पुतिन लंबे समय का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं ले पाया। सिक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फाइनलाइज, मतलब फाइनल नहीं कर पाया। फॉर अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन पुतिन डील, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है, ठेका बोलते हैं वैसे, होता है कॉन्ट्रैक्ट बंधन, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो कौन पाइप के लिए एग्रीमेंट था, पाइपलाइन के लिए एग्रीमेंट था, उसको सिक्योर नहीं कर पाया पुतिन। डैट जो वुड डबल, जो डबल कर देती रशियन नेचुरल गैस, रशियन नेचुरल गैस को डबल कर देती, एक्सपोर्ट टू चाइना, जो एक्सपोर्ट चाइना को जाती है उसको डबल कर देती। वो जो पाइपलाइन है उसके बारे में पुतिन शी जिनपिंग को नहीं समझा पाया होगा। द रियलिटी इज़ डैट, वास्तविकता ये है कि पुतिन नीड्स, पुतिन को ज़रूरत है, शी की ज़रूरत है, फार मोर देन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देन द अदर वे राउंड, दूसरे तरीके मतलब दूसरे अदर वे राउंड का मतलब होता है कभी कोई से तरीके से देख लो, शी पुतिन को ही ज़रूरत है शी की। एंड अनलेस, अनलेस मतलब जब तक नहीं, अनलेस मतलब खुद नेगेटिव आता है, ध्यान रखना अनलेस के बाद यहाँ नोट नहीं लिखेगा लेकिन खुद नेगेटिव में रहेगा। अनलेस जब तक कंडीशन लगाता है ना, जब तक नहीं, रशिया डिसाइड नहीं करता, आगे ना, जब तक रशिया डिसाइड नहीं करता, क्या डिसाइड करना है, टू एंटर, एंटर करना है इनटू सम फॉर्म ऑफ रिकन्सिलेशन विद द वेस्ट, कि सम फॉर्म ऑफ, सब कुछ कुछ तरीके, रिकन्सिलिएशन का मतलब सुधार करना, सुलह करना, ठीक है, किसके साथ, विद वेस्ट के साथ, वेस्ट मतलब यूरोप को वेस्ट बोलते हैं, उनके साथ सुलह करना। और किसी हद तक जब तक ये नहीं करते पुतिन, समथिंग जो कि ट्रम्प हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट, जिसके जो कि मतलब ट्रम्प ही एक ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद है, आशावाद, हाँ फिलेंथ्रोपिस्ट, आशावाद, हाँ फिलेंथ्रोपिस्ट ऑप्टिमिस्ट, तकरीबन तकरीबन शेप। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है जो किसी के लिए अच्छा, परोपकार है, सॉरी परोपकारी, वो परोपकारी है, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा करिए, ठीक है। मॉस्कोज डिपेंडेंस विल डीपन, जो मॉस्को की डिपेंडेंसी है वो डीपन होगी, ठीक है, मतलब कह रहा है कि जब तक जब तक रशिया ये डिसाइड नहीं करता, क्या डिसाइड नहीं करता कि वेस्ट के साथ रिश्ते अच्छे करना, जो ट्रम्प भी चाहता है, तब तक मॉस्को डिपेंड रहेगा, डीपन मतलब और ज़्यादा डिपेंड रहेगा, रशिया की बात कर रहे हो, रशिया पर रहेगा। इंडिया हैज़ लॉन्ग बैट ऑन रशिया, बैट ऑन का मतलब होता है कि एक भरोसे पर रहना, एक डिपेंड रहना। इंडिया हैज़ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे समय से रहा है, रशिया पर डिपेंड रहा है इंडिया। द मिलिट्री डिफीट टू चाइना, मिलिट्री डिफीट जो मिलिट्री की जो हार हुई थी चाइना इन 1962, 1962 में जो हार मिली थी चाइना से, वाज वो थी अ मेजर ड्राइवर, मेजर ड्राइवर का मतलब होता है कि एक अब एक कारण थी, मेजर ड्राइवर, मेजर बहुत बड़ा कारण था, ऑफ न्यू दिल्ली टिल्ट, न्यू दिल्ली के टिल्ट का, टिल्ट वाला झुकना का, किसकी तरफ झुकना, टूवर्ड्स मॉस्को, मॉस्को रशिया की तरफ झुकना, मतलब इंडिया को जो हार मिली थी चाइना से उसकी वजह से रशिया की तरफ इंडिया झुक गया था, एज, क्योंकि द यूएस चोज, चूज़ की सेकंड फॉर्म में चोज, क्योंकि यूएस ने चूज़ किया था पाकिस्तान को, चूज़ किया था एज किस रूप में, इट्स मतलब इसके, मतलब अमेरिका के, इट्स फ्रंट लाइन कोल्ड वॉर पार्टनर, कि भैया इसके जो फ्रंट लाइन बिल्कुल, जो लाइन के बिल्कुल बिल्कुल सामने लड़ेगा कोल्ड वॉर में, पार्टनर में, फ्रंट लाइन में मेन मुद्दा मान लो। द यूएस चाइना rapprochement compounded India's fear,
तो यूएस चाइना का जो रेप्रोचमेंट रिश्ते में सुधार होएगा ना, कंपाउंड मतलब एक साथ मिलेंगे ना, जिनके सुधार रिश्ते में सुधार होएगा, वो इंडिया के लिए बेकार की बात है, डर की बात है। इंडिया को उससे डरना चाहिए कि यूएस और चाइना एक ना हो जाए। बट लेकिन थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, लेकिन चीज़ें अलग अलग है अब। अ वीकर रशिया, एक कमज़ोर रशिया, अ स्ट्रोंगर चाइना, एक स्ट्रोंगर चाइना। देखो ये वीकर है ना, अगर जो रशिया, एक वीक रशिया भी तो हो सकता था। वीक मतलब रशिया का मतलब होता है रशिया कमज़ोर रशिया, वीकर रशिया मतलब जो रशिया कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री है आपका, जो एडजेक्टिव है ना, कौन सा एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। और स्ट्रोंगर चाइना, चाइना कौन सा, मजबूत चाइना नहीं, जो मजबूत चाइना हो रहा है, स्ट्रोंगर चाइना। एंड मर्क्यूरियल यूएस प्रेसिडेंट, मर्क्यूरियल्स का मतलब होता है जो पलटी मार दे, अपने जुबान पे ना बदल रहे, उस टाइप का वो जो प्रेसिडेंट है। वूइंग, वूइंग का मतलब होता है कि मतलब जो हर किसी को मतलब मानने के लिए तैयार है, मतलब बस मौका मिले और मैं उसके बारे में कुछ बोल दूँ। वूइंग एज ए प्रेसिडेंट बोथ शुड पुश इंडिया टू स्ट्रेंथन, ठीक है, बोथ, इन दोनों को वीकर रशिया चाइना, और ये चीज़ थी, ठीक है, ये शुड ये होनी चाहिए। पुश इंडिया, इंडिया को पुश करनी चाहिए, टू स्ट्रेंथन मजबूत, मतलब इंडिया को मजबूत होना चाहिए इन्हें देखते हुए। रशिया मज कमज़ोर हो रहा है, चाइना ये हो रहा है, और यूएस प्रेसिडेंट जो मर्जी बोल देता है, दोनों, ठीक है, दोनों मतलब जो मर्जी बोल देता है, अटैक करने के लिए तैयार रहता है दोनों। तो ये सब, इन सब से क्या होना चाहिए, पुश होना चाहिए इंडिया को स्ट्रेंथन, मतलब स्ट्रेंथ की तरफ मजबूत होना चाहिए, इट्स ओन कैपेबिलिटीज़, अपनी जितनी भी क्षमता है उसको मजबूत करना चाहिए। Cooperation with the US in technology and AI is a strategic necessity, and India must build on that, even as Russia remains as a source of energy। ये फुल स्टॉप है, रुकती है। कोऑपरेशन, सहयोग, मतलब सहयोग, तालमेल करके जो काम करते हैं, तुम भी साथ दो, हम भी साथ दे, तब काम होएगा, उसे बोलते हैं कोऑपरेशन, तालमेल करके, ठीक है। किसके साथ कॉरपोरेशन, विद द यूएस, यूएस के साथ कॉरपोरेशन। अच्छा, ये शॉर्टकट है ना यूएस, इसलिए दार है, आपने रशिया के लिए दार नहीं देखा होगा, यूएस के लिए है कॉरपोरेशन। किस में कॉरपोरेशन, किस में तालमेल, इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में, एंड एआई, एआई में। इज, ये जो कॉरपोरेशन है, इज कॉरपोरेशन की वजह से आया है। अच्छा ये मैं बता, इज है ना, ये मेरा क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। इससे पहले जितना भी ये सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट जो होता है, जो इधर से देखा जाता है, जब प्रपोजिशन होता है ना, उससे भी ये हो रहा है ना, मेन सब्जेक्ट मेनली होता है, जनरली 100% नहीं होता, जनरली होता है। जैसे ए नंबर ऑफ आ जाए तो फिर ये नहीं होएगा, बहुत हद तक मान के चलो 90 से 95% ये होता है, पहले प्रपोजिशन होएगा, प्रपोजिशन से पहले। तो कॉरपोरेशन इज़ अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, जो कॉरपोरेशन है सहयोग दे, वो बहुत स्ट्रेटेजिक, मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब प्लानिंग को बोलते हैं ना, प्लानिंग वो प्लानिंग जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है कि सहयोग करके काम करे, इस चीज़ की प्लानिंग करे, ये बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिया मस्ट, इंडिया को अवश्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्ड ऑन डैट, इवन एज रशियन रिमेन्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बिल्ड करना चाहिए, ये बिल्ड ऑन करना चाहिए, बनाना चाहिए डैट की, यहाँ तक कि इवन एज रशिया रिमेन्स, रशिया भी रिमेन रहे, बरकरार रहे, किस रूप में बरकरार रहे, ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब रशिया से भी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए इंडिया को भी। एज फॉर चाइना, चाइना के लिए इंडियन नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है टू मैनेज अ लॉन्ग बॉर्डर, कि जो लंबे समय बॉर्डर है ना, उनके चक्कर में जो प्रॉब्लम आती है ना, उसको मैनेज करे, इंडिया को प्रबंध करे उसका। एंड और अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट, और उसको भी मैनेज करे। देखो, टू मैनेज से ये भी आया, लॉन्ग बॉर्डर भी आ गया, और एंड तक के अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट भी आ गया, जो मतलब ट्रेड डेफिसिट है ना, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ट्रेड डेफिसिट मतलब हम भेज तो बहुत कम सामान रहे हैं और उधर से आ बहुत सारा रहा है, मतलब फुल मिलाकर पैसे हमारे ज़्यादा चाइना को जा रहे हैं, तो उसे को बोलते हैं ट्रेड, वो हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है। सरप्लस होता है, तो सरप्लस में होता है हम भेज सामान तो बहुत सारे भेज रहे हैं, लेकिन सामान उनसे बहुत कम ले रहे हैं, तो हम पैसा आ रहा है तो हम फायदे में होते हैं।
चाइना से तो ऑब्वियस सब कुछ चाइना से बना है, तो इसलिए डेफिसिट है। और मैसिव डेफिसिट है, मतलब हम चाइना को कुछ बेच नहीं रहे ज़्यादा, खरीद ज़्यादा रहे। अलाइंसिस, जो अलाइंसिस होते हैं दोस्त वगैरह होते हैं, अलाइंसिस कैन नॉट सब्सिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन। ओके, अलाइंसिस, जो अलाइंसिस होते हैं ना, ये इसका अलाइंस है, वो उसका अलाइंस है, दोस्त वगैरह जो होते हैं दोस्त का, कैन नॉट सब्सिट्यूट, वो सब्सिट्यूट नहीं हो सकती, सब्सिट्यूट मतलब ऑप्शन नहीं हो सकती, अलाइज फॉर द हार्ड वर्क का ऑप्शन नहीं हो सकते ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, जो घरेलू सुधार हो सके उसके लिए जो दोस्त बना रहे हैं वो ऑप्शन नहीं हो सकते। एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जो घरे जो डोमेस्टिक रिफॉर्म लाने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अलाइज ही बनाओ, खुद कुछ करो मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, तो भाई इतनी ही इसमें ये इंडिया चाइना रशिया के बीच में जो एक इक्वेशन डेवलप हो रही है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, जो कि चाइना बहुत पावरफुल दिख रहा है और इंडिया को बहुत सोच समझ कर कदम लेने चाहिए, क्योंकि रशिया की तरफ तो है, रशिया वीकर हो रहा है, चाइना मजबूत हो रहा है, और यूएस अभी असमंजस में है कि किसे वो करूँ। बस ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।